हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2। ये एक्सरसाइज हमारी रिलेटेड है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब जिस भी कीमत पर हम वस्तु को बेचते हैं वो एसपी हो गया। फिर है सीपी, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस भी कीमत पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो सीपी हो गया। प्रॉफिट आप जानते हैं, प्रॉफिट या गेन को बोलते हैं, लाभ, जो भी हमने उस वस्तु को बेचकर लाभ कमाया वो। और फिर एक और चीज़ है लॉस। तो लॉस होता है अगर हम किसी भी वस्तु को ज़्यादा दामों में खरीदें और कम दामों में बेच दें तो हमें लॉस होगा, यानी हानि। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं। पहला है आपका टोटल सीपी इक्वल सीपी ऑफ द आर्टिकल प्लस ओवरहेड चार्जेस। तो आपको सीपी पता है, सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिस कीमत पर हम वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कोई वस्तु हम खरीद लेते हैं लेकिन उसमें कई एडिशनल चार्जेस आ जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का चार्ज, या उसमें लेबर चार्ज या मेंटेनेंस चार्ज, जो भी कुछ चार्जेस ऐड हो जाते हैं, अदर एक्सपेंसेस, तो उनको बोलते हैं हम ओवरहेड चार्जेस, ठीक है। तो अगर हमें टोटल सीपी निकालना होगा तो हमें जो सीपी है, मतलब जिस भी कीमत में हमने उस वस्तु को खरीदा है वो, प्लस उसको अदर जो चार्जेस हैं उसको लाने में वो भी हमें उसमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर हमारा टोटल सीपी आएगा, ठीक है। तो टोटल सीपी इक्वल सीपी ऑफ आर्टिकल, मतलब जितने में खरीदा है, प्लस ओवरहेड चार्जेस, ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉफिट। अगर हमें वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट होता है तब क्या फॉर्मूले होंगे? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। मतलब हमने जिस भी कीमत में वस्तु को बेचा है उसमें से अगर हम वो कीमत घटा दें जिसमें हमने उसको ख़रीदा था तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है, इसी से फार्मूले, ये मेन फार्मूला है, इसी से बाकी सारे फार्मूले बने हैं। सीपी इक्वल एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की कंडीशन वाले फार्मूले हैं ये तीनों। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे। मतलब सीपी का क्या फार्मूला हुआ प्रॉफिट की कंडीशन में? एसपी माइनस प्रॉफिट। और अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है प्रॉफिट की कंडीशन में तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमें उसका सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ये तीनों फॉर्मूले हैं प्रॉफिट की कंडीशन में, ये आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। इसके बाद अगर लॉस होता है किसी भी वस्तु को बेचने में तब, तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, सीपी माइनस एसपी। इसके बाद आता है अगर लॉस हुआ है और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। इसके बाद अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और लॉस हुआ है तो सीपी माइनस लॉस। अब ये कैसे पता चलेगा कि कब प्रॉफिट हुआ और कब लॉस हुआ? तो जब हम कोई भी वस्तु कम दामों में खरीदेंगे और उसको ज़्यादा दामों में बेचेंगे, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमने उसको ज़्यादा में बेचा, मतलब हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। तो हमें इस तरह से पता चलता है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, और अगर सेलिंग प्राइस सीपी से कम है तो यानी कि हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। एक और कंडीशन आती है, अगर सीपी और एसपी दोनों ही बराबर हों तब ना तो प्रॉफिट होगा और ना तो लॉस होगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। सबसे पहले 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस इन ईच केस। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है और अगर लॉस हुआ है तो लॉस फाइंड करना है। फर्स्ट का ए है, सीपी इक्वल 200 एंड एसपी इक्वल 260। तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा है 200 में और बेचा है 260 में। तो इससे हमें पता करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से एक कुछ होगा। तो जब उन्होंने खरीदा 200 में हो, बेचा 260 में, ज़्यादा में बेच दिया, मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। मतलब अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमने इधर माइनस कर दिया और हमें पता चल गया कि इतना प्रॉफिट आया है। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना था, इसमें प्रॉफिट हुआ तो हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके बाद है बी वाला क्वेश्चन, सीपी है आपका 181, मतलब खरीदा है 181 में, बेचा है 220 में।
साथ में ओवरहेड चार्जेस भी दिए हैं, मतलब खरीदने के साथ साथ उसको लाने ले जाने के ट्रांसपोर्टेशन की या लेबर चार्ज और हैं एडिशनल 17 रुपीज़। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले टोटल सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने टोटल सीपी का फॉर्मूला लगाया, सीपी प्लस ओवरहेड चार्जेस, तो सीपी 181 था, ओवरहेड चार्जेस 17 थे, तो हमारा टोटल सीपी आ गया 198, ठीक है। तो अब इसी को हमें जो टोटल सीपी है इसी को लेकर चलना है। अब हम 181 नहीं लेकर चलेंगे, अब हम 198 लेकर चलेंगे, इसी को अब हम सीपी मानकर चलेंगे, टोटल सीपी जो आया है, ठीक है। अब आपने देखा कि सीपी है हमारा 198, सीपी कितना आया 198 और सेलिंग प्राइस है 220, मतलब बेचा ज़्यादा में है, 220 ज़्यादा होता है तो बेचा ज़्यादा में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो हमने प्रॉफिट का वही सेम फार्मूला लगा दिया, प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी किया तो हमें पता चल गया कि 22 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे सी वाला, देखिए इसका सीपी दिया है 750, ठीक है, और एसपी दिया है 700, मतलब खरीदा था 750 में और बेचा है 700 में, मतलब कम में बेच दिया। खरीदा ज़्यादा में था, बेच कम में दिया, तो क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो लॉस वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी। तो जब हम सीपी माइनस एसपी करेंगे इसमें, तो सीपी 750 और एसपी है 700, तो 750 माइनस 700, तो ये आपका लॉस आ जाएगा 50 रुपीज़ का। तो मैंने आपको इसके ए और बी करके दिए हैं, आपको ए और बी तो करना ही है, साथ में इसके बाकी के सी डी ई भी करने हैं। बस ये याद रखना कब प्रॉफिट हुआ है और कब लॉस हुआ है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, और अगर लॉस होगा तो आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। फाइंड एसपी इन ईच केस, आपको एसपी फाइंड करना है, मतलब कि सेलिंग प्राइस। तो देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सीपी इक्वल 835 और प्रॉफिट है 65, मतलब प्रॉफिट दिया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट हुआ है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एसपी इक्वल सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी फाइंड करना है हमें, तो एसपी का प्रॉफिट की कंडीशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की कंडीशन वाला फॉर्मूला है आपका 835 प्लस 65, ये हमने प्लस कर दिया तो 900 आ गया। एसपी का हमने प्रॉफिट वाला ये फॉर्मूला लगा दिया, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले सारे लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप जाकर आगे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका ई वाला, देख लीजिए, जिसमें क्या है सीपी इक्वल 7349, सीपी दिया है इतना है और लॉस है इसमें क्या दिया है, लॉस है आपका 1024 का, ठीक है, और ओवरहेड चार्जेस हैं 210 के, ठीक है। तो ओवरहेड चार्जेस तो आपको जहाँ भी दिख जाए आपको उसको सीपी में ऐड कर देना है, ठीक है, और टोटल सीपी फाइंड करना है। जो टोटल सीपी आएगा उसी को हम फिर सीपी मान के चलेंगे। तो पहले तो सबसे पहला काम है हमने टोटल सीपी फाइंड किया, सीपी में ओवरहेड जोड़कर यह हमारा टोटल सीपी आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें एसपी फाइंड करना है, तो एसपी का लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमने एसपी का लॉस वाला फॉर्मूला लगाया, सीपी माइनस लॉस, तो फिर हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है। सीपी की जगह सीपी की वैल्यू रख दी, सीपी की अब ये वाली वैल्यू नहीं रख देना, सीपी की जो नई वैल्यू आई है ओवरहेड ऐड करने पर वो वाली वैल्यू रखना है सीपी की, इसको सीपी मानना है। तो ये हमने सीपी की वैल्यू रख दी और लॉस भी पता है हमें कितने का हुआ है, तो हमारा एसपी आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको इसके सी डी ई तीनों पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं, ये दोनों तो करने ही हैं, साथ में वो तीनों भी करने हैं सेकेंड के, ठीक है। इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। फर्स्ट है आपका एसपी दिया है 3057 और प्रॉफिट है 569। तो प्रॉफिट की कंडीशन वाला हम इसमें सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सीपी का फॉर्मूला है प्रॉफिट की कंडीशन वाला एसपी माइनस प्रॉफिट, तो फिर सीपी हमने फाइंड कर लिया इस तरह से, ठीक। फिर आपका एफ वाला है, एफ वाले में लॉस हुआ है और सीपी फाइंड करना है, तो लॉस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमें ये लॉस वाला जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो हमारा सीपी आ गया।
तो आपको ये जो भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं आपको सबसे पहले तो ये लिखना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। फॉर्मूले लर्न कर लोगे कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, फॉर्मूले पर बेस्ड है पूरी, और आप अच्छे से समझ के करोगे आसानी से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना कि अगर आपको प्रॉफिट और लॉस में से फाइंड करना हो तो कब प्रॉफिट हुआ है कब लॉस, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, जब आपने ज़्यादा में बेचा हो, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है आपका वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है, तो होता है प्रॉफिट। ठीक है, या गेन भी बोलते हैं इसी को। और अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब हमने ख़रीदा ज़्यादा में था बेचा कम में है, तो लॉस होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ये पूरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में सॉल्व करनी है।